हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। सर्वप्रथम आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आपको, आपके पूरे परिवार को और आपसे जुड़े लोगों को और जीवन में जुड़ने वाले लोगों को भी हमारे तरफ से, डियर प्रतीक क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर हम एक क्लास लेकर आए हैं मैथ की, जिसमें हम सभी लोग पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक वर्क एंड टाइम। चलिए देखते हैं वर्क एंड जो है टाइम, ये पुलिस और एसएससी जीडी दोनों एग्जाम पास में हैं। इसी को देखते हुए ये एक टॉपिक मैथ का लेकर आए हैं, वर्क एंड टाइम। अच्छे से क्लियर किया जाएगा, एक एक टॉपिक, एक एक पैटर्न आराम आराम से हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें वर्क एंड टाइम में, अर्थात काम और समय। काम और समय, वर्क एंड टाइम। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग सर्वप्रथम इसका विभाजन करते हैं तो इसमें तीन रूप आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। तीन टाइप के क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम हम लोग पहले काम और समय को ही सीखेंगे, काम और समय। और दूसरे नंबर पे कार्य और मजदूरी, अर्थात काम और मजदूरी टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं उसको सेकंड नंबर पे क्लियर करेंगे। और थर्ड नंबर पे इसमें पानी और टंकी, इसी वाले चैप्टर में पानी और टंकी भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। अर्थात ये काम और समय पर जस्ट आधारित होता है पानी टंकी, इसको भी यहीं कवर कर लेंगे हम लोग। अब देखिए काम समय को हम कितने रूप में कराने वाले हैं इस समय। इसमें देखिए काम समय में सर्वप्रथम पहले हम लोग जो है दिनों पर आधारित प्रश्न करेंगे, अर्थात दिनों पर आधारित प्रश्न, दिनों पर आधारित प्रश्न। दिनों पर आधारित प्रश्न। और इसमें हम लोग सीखेंगे दूसरे नंबर पे क्षमताओं पर आधारित प्रश्न। क्षमताओं पर आधारित प्रश्न। और तीसरे नंबर पे हम लोग फार्मूला बेस पढ़ेंगे, अर्थात जो क्वेश्चन आप देखते होंगे M1 D1 टाइप के, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं फार्मूला बेस। और इसमें चौथे स्टेप पे हम लोग सीखेंगे, इसमें जो होते हैं एंड ऑब्लिक आर और अथवा वाले क्वेश्चन, और अथवा वाले क्वेश्चन। और लास्ट में हम लोग इसमें सीखेंगे इनके अलावा जो हमारे प्रश्न बच जाएंगे, अर्थात इसमें जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होंगे, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, उसमें हम लोग एकदम लास्ट में कवर करेंगे, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं इतने टॉपिक आपको वर्क एंड टाइम में मिलने वाले हैं, इतना हम लोग क्लियर करेंगे एक एक टॉपिक। जिसमें चलिए इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें अब देखिएगा दिनों पर आधारित प्रश्न कितने रूप में करने वाले हैं। दिनों पर आधारित प्रश्न जो हमारे बनेंगे, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि मिलकर कार्य करेंगे, अर्थात 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, अर्थात जितने भी लोग होंगे जो काम करेंगे ये लोग मिलकर कार्य करेंगे, अर्थात ना कोई जाएगा ना कोई आएगा बीच में, अर्थात शुरुआत में काम प्रारंभ करेंगे एक साथ और एक साथ अंत करेंगे ये सभी लोग, अर्थात मिलकर कार्य करेंगे, ठीक है। ये इसमें पहला टॉपिक होगा, किसमें, दिनों पर आधारित प्रश्न में। और दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, अर्थात मिलकर कार्य को शुरू तो करेंगे लेकिन अंत तक टिके नहीं रहेंगे, अर्थात कार्य जो है शुरुआत करने के बाद कोई चला जाएगा,
इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पहला हम लोग सीखे हैं इसमें मिलकर कार्य किया, तो दूसरा कार्य प्रारंभ करने के बाद एक चला गया, एक टाइप के क्वेश्चन। और इसमें एक टाइप से हम लोग सीखेंगे कि कार्य शुरू तो किया लेकिन खत्म नहीं करेगा, अर्थात कार्य समाप्त होने के पहले एक चला जाएगा। और इसमें एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे बाद आब्लिक पहले। इसका अर्थ क्या है? बाद आब्लिक पहले का अर्थ है अर्थात प्रारंभ तो करेगा, साथ प्रारंभ करेंगे सब लोग, अरे कई लोग रहेंगे, ए बी सी पी क्यू आर अल्फा बीटा गामा राम श्याम कुछ भी, मतलब एक साथ ये प्रारंभ करेंगे, लेकिन कार्य शुरू होने के कुछ लोग बाद चले जाएंगे और उसी में से कुछ लोग कार्य समाप्त होने के पहले चले जाएंगे। अर्थात दोनों टाइप से के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इसमें। और इसके बाद अंत में जो है बाद आब्लिक पहले के बाद अंत में हम लोग एक टाइप से करने वाले हैं इसी में, जिसको कहा जाएगा एकांतर क्रम। अर्थात एकांतर क्रम का मतलब होता है कि एक कार्य करेगा दूसरा बैठा रहेगा, दूसरा कार्य करेगा तो पहला बैठा रहेगा, अर्थात इसमें एकांतर क्रम हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये था काम और समय अर्थात वर्क एंड टाइम, इतने रूप में आपको मिलने वाला है। अर्थात वर्क एंड टाइम जो होगा, सबसे पहले आपको दिनों पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, दूसरे नंबर पे क्षमताओं पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, तीसरा क्वेश्चन है फार्मूला बेस आपको कराया जाएगा, और चौथे नंबर पे एंड और वाले प्रश्न होंगे, अर्थात जिसको आप कहते हो आर, इसमें आप कह सकते हैं और अथवा वाले प्रश्न, और एक अंत में होगा भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न करके हम लोग इसको जो है समाप्त करेंगे। अब उसमें जो है वर्क एंड टाइम में जो दिनों पर आधारित प्रश्न होंगे, आप देख रहे होंगे इसमें मिलकर कार्य कराएंगे, और उसके बाद फिर कार्य तो साथ प्रारंभ करने के बाद कुछ दिन बाद उसमें से एक लोग दो लोग या कुछ लोग चले जाएंगे, मतलब कार्य तो प्रारंभ तो करा दिया लेकिन अंत तक कार्य में टिके नहीं रहेंगे। अर्थात एक टाइप से इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि कार्य समाप्त होने के पहले जो है कुछ लोग चले जाएंगे, और एक टाइप से हम लोग इसमें करेंगे बाद और पहले वाले। ठीक है, मतलब कार्य जो है प्रारंभ करने के बाद कुछ लोग चले जाएंगे और कुछ लोग कार्य समाप्त होने के पहले चले जाएंगे, और अंत में एक टाइप से इसमें कराया जाएगा एकांतर क्रम, मतलब एक लोग कार्य करेंगे दूसरे लोग बैठे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से इसका थोड़ा सा काम और समय में ये वाला पॉइंट्स हम सीखते हैं। अर्थात इसमें जो है दिनों पर आधारित प्रश्न जो है आज का यही पैटर्न रहेगा, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप हम लोग कवर करेंगे इसमें। चलिए पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं, अर्थात वर्क एंड टाइम। इसमें दिनों पर आधारित प्रश्न, अर्थात डेज जो है बेस होता है, अर्थात दिन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको आज हम लोग देखेंगे। और दिन जो है दिन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या है, किस टाइप सीखने वाले हैं, इसमें एक टाइप से सीखने वाले हैं, अर्थात ये मिलकर कैसे कार्य करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये मिलकर कैसे कार्य करेंगे, अर्थात ये कल से आपका यही पैटर्न होगा, मिलकर कैसे कार्य करेंगे। हम थोड़ा सा आपको यहाँ बेसिक बताते हैं, आराम से आप समझिए इस बात को कि मिलकर कैसे कार्य करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास ये देख लीजिए, जैसे ए प्रश्न कहेगा ए एक कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, किस टाइप के प्रश्न हम लोग सीख रहे हैं, अर्थात ये दोनों लोग मिलकर कार्य कराना है, ना ए जाएगा ना बी जाएगा, दोनों लोग अंत तक कार्य में बने रहेंगे। तो ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो हम लोग इनका क्या लेंगे, इनका हम लोग एलसीएम लेंगे। और एलसीएम क्यों लिया जाता है यहाँ थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। एलसीएम इसलिए लिया जाता है कि ताकि यहाँ से जो है इनकी क्षमता निकाली जा सके। और क्षमता क्यों निकाली जा सके, अर्थात वो एलसीएम जो होता है वो इन सभी से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, इसलिए एलसीएम जो है कुल कार्य को मान लिया जाता है।
अर्थात ए एक कार्य को 5 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 10 को डिवाइड करिए तो 2 आ जाएगा, और 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1। अर्थात इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ जो लिखा गया है ये इनकी क्षमता है। अर्थात ए की क्षमता क्या है 2 है और बी की क्षमता क्या है 1 है। अब यहाँ हमें दोनों लोगों को एक साथ रखना है, दोनों मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि इसमें दिनों पर आधारित प्रश्न में हम लोग सीख रहे हैं मिलकर कार्य करेंगे दोनों लोग। और जब ये मिलकर कार्य करेंगे तो देखिए इसमें इनका एलसीएम तो आ गया, और अब देखिए यही कुल कार्य बनता है। यहां जो लिखा जाता है यही क्या होता है, ये कुल कार्य होता है, ये कुल कार्य है आपका, ये कुल कार्य है। और ये ए की क्षमता है, अर्थात ये ए की क्षमता है, ए की क्षमता है ये, और ये बी की क्षमता है, ये बी की क्षमता है, बी की क्षमता है। अब यहां से देखिए दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे, अर्थात दोनों लोग मिलकर कार्य करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कुल कार्य, अर्थात कुल कार्य है 10 और इनकी क्षमता क्या है, कुल कार्य 10 हो गया, और ए की क्षमता है 2 और बी की क्षमता है 1। दोनों लोग मिल जाते हैं तो एक दिन में क्षमता इनकी क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य। मतलब ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 1 कार्य करता है। अगर दोनों लोग मिल जाते हैं, हमारा पैटर्न है मिलकर, तो दोनों लोग अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में 3 कार्य हो जाता है, और काम कराना है 10 और क्षमता हो गई 3। तो अब कार्य हो गया यहीं समाप्त, अर्थात कार्य समाप्त करेंगे तो 10 काम और क्षमता है 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 10/3। तो इससे आप डिवाइड करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिक 9, और 9 के बाद 1 बच गया और फिर 3, अर्थात 3 सही 1/3 दिन में कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार एक और प्रश्न को देखते हैं, हम लोग मिलकर कार्य करेंगे। एक प्रश्न को और हम लोग देखते हैं इसमें, चलिए। जैसे एक प्रश्न है, ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसमें देखिए ए 10 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में एक कार्य को समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इनका एलसीएम लेंगे, वही कुल कार्य होगा, अर्थात इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 30। पहले समझते हैं कि एलसीएम लेते कैसे हैं, इसको थोड़ा आराम से हम लोग समझेंगे। देखिए इन तीनों संख्याओं में जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को हम लोग एलसीएम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी को हम लोग एलसीएम मान लेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 30 तो एलसीएम नहीं होगा। पहले आप समझें, अगर इनमें सबसे बड़ी संख्या हम लोग 30 एलसीएम मान लेंगे, और अब देखेंगे कि इन तीनों संख्याओं से अगर ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित है तो वही एलसीएम है, अन्य कंडीशन के लिए वो संख्या एलसीएम नहीं होगी। जबकि बड़ी संख्या का कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात यहाँ 30 आप एलसीएम तो मान लिए, तो 10 से 30 पूर्ण रूप से विभाजित है, लेकिन 20 से 30 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, इसलिए एलसीएम 30 नहीं, जबकि 30 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात 30 का गुणांक 30 एकन्नम 30 हुआ। अब 30 का दूसरा गुणांक क्या बनेगा, तो 30 दूना ही 60 होगा, अर्थात इनका एलसीएम एक बार चेक करते हैं, 60 रख करके चेक करते हैं, देखते हैं 60 एलसीएम होगा कि नहीं होगा। अगर 60 एलसीएम नहीं होगा, अगर ये पूर्ण रूप से किसी से विभाजित नहीं होगा तो 60 एलसीएम नहीं होगा, जबकि 30 का तीसरा कोई गुणांक एलसीएम होगा। ऐसे करके चेक करते हैं। तो देखते हैं 10 से 60 पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, और 20 से 60 पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, और 30 से 60 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और यही 60 कुल कार्य बनता है। कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य आपका हो गया 60,
अर्थात हमारे पास काम है 60। अब इनकी क्षमता हम लोग निकालते हैं। इनकी क्षमता क्या बनेगी, अर्थात 10 से जो है इसको डिवाइड करते हैं, 10 छक 60 और 20 तिहाई 60 और 30 दुनाई 60। ये ए की क्षमता है, ये ए की क्षमता है और ये बी की क्षमता है और ये सी की क्षमता है। अर्थात कुल कार्य हैं 60 और काम कराना है ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों लोगों की क्षमता क्या है, 6 + 3 + 2 और ये हो जाएगा 60। इन तीनों क्षमताओं को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9 2 11 और 11 × 5 = 55 और 5 शेष बटे 11। अर्थात तीनों लोग मिल जाएंगे। तो ये जो है 5 सही 5 बटे 11 दिन में, इतने दिनों में ये कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। इतने दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसका बेसिक सीख रहे थे, अब कल हम लोग मिलकर प्रश्नों को सीखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी डियर स्टूडेंट्स तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बार पुनः आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामना, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ईश्वर आपको, आपके लिए आग्रह करते हैं कि ईश्वर आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि आदि प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।